Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. In this video, we discuss about steps of home science and especially we discuss about planning. Today's topics are objectives. आज का हमारा टॉपिक है नो अबाउट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, जिसमें हम प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ प्लानिंग, नियोजन या आयोजन क्या है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के प्रकार कितने हैं, साथ ही हम जानेंगे मेथड्स ऑफ प्लानिंग अर्थात नियोजन की विभिन्न विधियाँ। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में होम मैनेजमेंट्स के चरणों के बारे में जाना था, जिनमें हमने आप सभी को बताया था कि मैनेजमेंट के 5 चरण होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग, साथ ही लास्ट होता है इवैल्यूएशन। तो इसमें हम फर्स्ट जो हमारा सोपान है या स्टेप है नियोजन, प्लानिंग, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्लानिंग या जिसे हम हिंदी में कहते हैं नियोजन। नियोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। किसी भी काम को प्रारंभ करने से पूर्व ही उसका नियोजन कर लिया जाता है। नियोजन किसी भी कार्यक्रम की भावी रूपरेखा है। नियोजन का व्यक्ति के लक्ष्य से प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो नियोजन सरल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व हमें अपना लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, कुंज व ओडेनल ने कहा है कि नियोजन किसी व्यक्ति को क्या करना है तथा किस कार्य को किस प्रकार करना है और उसे कब करना है और कौन करेगा, इसका पहले से निर्धारण है। समझे? अर्थात हमारा नियोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो भी कार्य करने जाते हैं वह कार्य किसे करना है और वह किस तरह से करेगा तथा उस कार्य को वो कब करेगा और कौन करेगा, मतलब इन सारी चीज़ों का निर्धारण कौन करेगा, इन सब का एक पूर्वानुमान है। ठीक है, तो यही है नियोजन, अर्थात हमें किसी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी अपने उद्देश्य का एक प्लान बनाना पड़ता है, यानी एक नियोजन या एक कार्यक्रम बनाना पड़ता है। ठीक है, जिसमें हम सभी अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रहते हैं और उसके अनुरूप एक प्लान डेवलप करते हैं, अर्थात एक योजना बनाते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग या नियोजन के प्रकार। ठीक है, तो नियोजन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग अर्थात लंबी अवधि की योजनाएं, और सेकंड होता है अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म प्लानिंग। देखिए, लंबी अवधि की योजनाएं क्या होती हैं कि वे योजनाएं होती हैं लंबी अवधि की योजनाएं में जो हमारे स्वाभाविक रूप से दीर्घकालिक होती हैं और अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ होती हैं। किस तरह की? जैसे मान लीजिए कि अगर हमें अपने परिवार में मकान बनवाना है, ठीक है, यानी अपने लिए एक घर बनाना है, तो घर क्या है, 2 दिन का तो होता नहीं है। हम वो हमारा जो घर बनेगा वो 100 साल, 50 साल या 200 साल तक हम लोग वहाँ रहेंगे या हमारी पीढ़ियाँ रहेंगी। तो मकान निर्माण या अपने बच्चे को कौन सा भविष्य देना है, अर्थात उसे भविष्य में किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है या हमें खुद भविष्य में किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आती हैं। यह साथ ही साथ और भी है, जैसे जीवन बीमा है, तो ये भी हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ही अंतर्गत आती है, अर्थात ऐसी योजनाएं जिनका प्रभाव हमें लंबे समय तक देखने को मिलेगा तथा जिसके प्लानिंग में भी हमें समय लगेगा, जिसके क्रियान्वयन में भी हमें समय लगेगा। दूसरा था हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग, अर्थात वे योजनाएं जो हम मतलब प्रतिदिन या तो प्रतिदिन बनाते हैं या कुछ कुछ दिनों पे बनाते हैं। जैसे आज हमें अपने भोजन में क्या बनाना है, ये हमारी अल्पकालिक योजनाएं हो गई। ठीक है, और कल हमें अगर मार्केट जाना है तो हमें क्या क्या लाना है, या हमें अपने लिए कौन सी मूवी देखने जानी है, या हमें कौन सा कपड़ा पहनना है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, शॉर्ट टर्म योजना में या शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आती हैं। अर्थात वे योजनाएं जिनका प्रभाव हम लंबे समय तक देखते हैं या जिनके लिए हम लंबे समय तक कार्यक्रम का क्रियान्वयन करते हैं,
वो होता है लॉन्ग टर्म योजनाएं या लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तथा शॉर्ट टर्म वे होता है जिनका प्रभाव हम 1 से 2 दिनों या 10 दिनों तक के लिए ही हम उसको देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म प्लानिंग में। अब हम जानेंगे कि प्लानिंग किस किस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, यानी कि प्लानिंग करते समय हम किन किन क्रियाओं को करते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं मेथड ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्लानिंग में कई सारी इसकी विधियां हैं। तो पहला है इसका पूर्वानुमान करना, अर्थात अगर हमें किसी चीज़ का हम प्लान कर रहे हैं तो पहले हम उसका पूर्वानुमान करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो वही है कि पूर्वानुमान के अंतर्गत भविष्य में संभावित परिस्थितियों का दर्शन किया जाता है या देखा जाता है, ठीक है। इसमें पूर्व में ही यह निश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है कि भविष्य में कैसी स्थितियां आएंगी या कैसी स्थिति आने की अधिकतम संभावना होती है, ठीक है। दूसरा होता है, एक मेथड होता है प्लानिंग का लक्ष्य निर्माण करना, यानी कि लक्ष्य बनाना, डेवलपमेंट या डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ आर एम्स। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें लक्ष्य को सबसे पहले स्पष्ट कर लेते हैं कि हमारा लक्ष्य ये है कि हमें भविष्य में जाके एक टीचर बनना है, एक डॉक्टर बनना है, एक आईएएस ऑफिसर बनना है। तो हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मतलब उस किस सेक्शन में हमें कौन सा टीचर बनना है, अर्थात मान लीजिए हमको अगर टीचर बनना है तो हमें किस लेवल का टीचर बनना है, प्राइमरी सेक्शन का टीचर बनना है या हमें इंटरमीडिएट लेवल का शिक्षक बनना है या हमें हायर में जाना है। तो अगर प्राइमरी शिक्षक का हमें बनना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डीएलएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, ठीक है। अगर हमें इंटर कॉलेज में जाना है तो हम उसके लिए बीएड करते हैं या हम पीजी अपना पूरा करते हैं। साथ ही अगर हमें डिग्री कॉलेज में जाना है तो हम बीएड बीटीसी में अपना टाइम ना वेस्ट करके हम सीधे क्या करते हैं, अपनी पीजी कंप्लीट करते हुए नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, साथ ही उसमें अपनी सफलता पाते हैं। तो यही है कि पहले अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, उसके अनुरूप हम क्या करते हैं, अपना कार्यक्रम बनाते हैं या योजना बनाते हैं। अगला है कि कार्यक्रम निर्माण। हम एक कार्यक्रम बनाते हैं कि हम पहले हाई स्कूल पास करेंगे, हाई स्कूल में मेरा ये सब्जेक्ट रहेगा, फिर हम अपने जिस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ अच्छी होगी तो उस हिसाब से हम उस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, इंटरमीडिएट में लेंगे और उसके बाद उसी सब्जेक्ट में से लेके हम एक सब्जेक्ट चॉइस करेंगे और ग्रेजुएशन में लेंगे, फिर उसी से हम आगे अपनी पढ़ाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा कार्यक्रम, जिसमें मतलब क्रमशः चीज़ें निर्धारित होती हैं। साथ ही अगला है हमारा मेथड ऑफ प्लानिंग में समय तालिका। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कार्यक्रम का निर्धारित करने का एक क्रम होता है, समय क्रम, और उसकी परिस्थितियों के अनुसार उनमें संशोधन भी हम लोग कर सकते हैं। एक समय तालिका बना लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा शॉर्ट टर्म वो है एम है या शॉर्ट टर्म हमारा प्लान है कि हमें अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम में या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाना है। तो इसमें हमारा हम एक क्या करते हैं, एक समय तालिका बनाते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को हम मॉर्निंग टाइम में पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को हम इवनिंग टाइम में पढ़ेंगे या इस सब्जेक्ट पे हम इस इंसान से डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी समय तालिका के अंतर्गत आ गई, ठीक है। अगला है बजटिंग या बजट बनाना, ये भी हमारा प्लानिंग का ही मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, बजट बनाने का मतलब है कि आयोजन का आर्थिक पक्ष, मतलब हम प्लानिंग का जो उसमें हमारा पैसा लगेगा या हमारा जो धन व्यय होगा उसके बारे में हम क्या करते हैं, पहले से पूर्वानुमान लगाते हैं और उसके लिए किस कौन कौन सा मतलब चीज़ आवश्यक इस्तेमाल, अगर हमको अगर अपने ही इंटरमीडिएट की कक्षा में अच्छा नंबर पाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए अच्छे बुक्स लेने होंगे या अच्छी जो गाइड्स आ रही होंगी उनको, कुछ पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर्स आए होंगे उनके संबंधित जो बुक होंगे उसे हम देखेंगे। फिर हम अपने लिए कॉपी खरीदेंगे या एक बुक लेंगे जिससे हम अपने पॉइंट्स को नोट आउट करते रहेंगे। तो ये सब उसके लिए मान लीजिए जो बजट लगेगा या जो पैसा लगेगा उसका निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो बजट निर्माण भी हमारी प्लानिंग का ही एक मेथड है। दूसरा है लास्ट है हमारा नीतियों का विकास हमारा लास्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने भी जो भी हमारा लक्ष्य प्राप्त करना होता है उसके लिए हम एक नीति बनाते हैं, ठीक है। और उस नीति के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसमें कैसे हम लोग नीति बनाते हैं कि हम लोग एक सेट बनाते हैं कि हमें प्रातःकालीन अगर हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा याद होगा, ऐसा जो विभिन्न प्रकार की नीतियाँ हैं उनको हम अपनाते हैं और उनका विकास करते हैं, ठीक है। और इसका छठा था हमारा डेवलपमेंट कार्यविधि का निर्माण करना, यानी कि हमारे जो प्लानिंग है
उसको हम अपने क्रिया रूप में किस प्रकार से देंगे। तो इसके लिए हम लोग कार्यविधि बनाते हैं कि ये कार्य करके हम ये कार्य करेंगे, फिर ये कार्य करेंगे, फिर उसके बाद से हम अपना इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मतलब पहले हम मान लीजिए हिंदी पढ़ लिए 2 घंटा, फिर 2 घंटा बाद हम लोग मैथ्स लिए या फिर जो भी, मतलब एक कार्यविधि बनाते हैं और किस विधि से पढ़ना है। मान लीजिए हमको ऑनलाइन पढ़ना है कि अपने ऑफलाइन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जिसमें बनाते हैं, यानी कि कौन सी विधि का हम लोग उपयोग करेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो ये आ जाता है कार्यविधि में, यानी कि इस प्रकार से हम लोग प्लानिंग कई विधियों से बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।